नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न उन्हीं कक्षाओं से लिए गए हैं जो कक्षाएं आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाई गई हैं। अगर आपने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी कक्षाएं विस्तार पूर्वक मिल जाएंगी। वहां से उनका अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद फिर से एक बार इस क्लास के में जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। फिर आप बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आइए आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? इसके लिए आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। इनका क्रम थोड़ा सा वो हो गया है, पर आप क्रम पे नहीं जाइए। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है सीतापुर बाराबंकी, आगरा मथुरा, एटा मैनपुरी और मिर्जापुर झांसी। तो इसके लिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मिर्जापुर और झांसी क्षेत्र। यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है, कितनी है? तो पहला ऑप्शन है आपका 5, बी 7, सी 9 या डी 11 है। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 9 है। निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसके लिए 4 ऑप्शन हैं आपके। ऑप्शन ए है धान मक्का गेहूं, बी है मक्का आलू गेहूं, सी है मक्का तोरिया गेहूं और डी है कपास गेहूं मूंग। इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा धान मक्का गेहूं, यानी विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? इसके लिए आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है आपका सहारनपुर, बी है वाराणसी, सी लखनऊ या डी प्रयागराज। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना लखनऊ में की गई थी। प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, किसका है? ए है आपका सरसों, बी गेहूं, सी धान या डी चना। ये ए बी कर लीजिए, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? यानी कौन सी फसल कम अवधि में होती है? तो इसके लिए आपका विकल्प ए है चना, बी मसूर, सी अरहर या डी है मूंग। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा मूंग। मूंग की जो फसल होती है वो 2-2.5 महीने में हो जाती है, इसलिए इसकी अवधि सबसे कम होती है। उत्तर प्रदेश में अग्रणी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो इसके लिए आपका है गेहूं, गन्ना, आलू का। गेहूं, आलू, मूंगफली, आलू, गन्ना, चावल या गन्ना, कपास, आलू। इसके लिए 4 विकल्प हैं। इसमें से सही विकल्प आपका हो जाएगा गेहूं, गन्ना और आलू। विकल्प नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 में चलेंगे। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, यानी उत्तर प्रदेश जो आपका है वो उत्पादन में प्रथम नंबर पर किन किन फसलों में है? उसके लिए आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए है आपका गेहूं चावल, बी गेहूं गन्ना, सी चावल गन्ना या डी है गेहूं दलहन। तो इसके लिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा गेहूं और गन्ना। गेहूं और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? आपका ए है विकल्प ललितपुर, बी झांसी, सी बांदा या डी महोबा। वैसे तो बनारस पान के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पर उत्पादन की बात की जा रही है कि उत्पादन में प्रथम स्थान पर आपका कौन सा जिला है? तो उसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा महोबा। महोबा पान के उत्पादन के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? यानी उत्तर प्रदेश में
इस फसल का उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं होता है? उसके लिए आपके विकल्प हैं गेहूं, बी आलू, सी गन्ना या डी फूलों का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा फूलों का। फूलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी नहीं है। प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ए आपका मेरठ है, बी गोरखपुर, सी इटावा या डी फर्रुखाबाद। इसको कंप्लीट कर लीजिए, फर्रुखाबाद यहाँ पर है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इटावा, क्योंकि चंबल का जो क्षेत्र है वहाँ पर अवनालिका अपरदन यानी बीहड़ का क्षेत्र देखा जाता है और जो चंबल है वो इटावा क्षेत्र में ही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इटावा। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, कब कहाँ हुई थी? ये है आपका सहारनपुर में या वाराणसी में, लखनऊ में या फिर प्रयागराज में। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। कल की क्लास में इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से सही क्या होगा? तो सही होगा आपका पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि जो आपका वायु मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है वो आगरा मथुरा के क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? यानी कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में नहीं होती है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए है आपका आलू, बी चावल, सी गन्ना या डी गेहूं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा चावल। चावल के लिए उत्तर प्रदेश अग्रणी नहीं है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? इसके लिए आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, गन्ना, धान, आलू और मक्का। इनमें से कौन सी फसलें उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में उपजाई जाती हैं? ए है ऑप्शन A2 यानी धान और गन्ना, बी है 2-3 यानी धान और आलू, सी है 3-4 यानी मक्का और आलू और डी है आपका 1-3 यानी गन्ना और आलू। तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी गन्ना और आलू। गन्ना और आलू उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम उत्पादक फसल नहीं है। ए है आपका गेहूं, बी दूध, सी आंवला या डी चावल। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा चावल। अभी पीछे क्वेश्चन में भी हमने देखा कि चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर नहीं है। प्रश्न नंबर 17 चलते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ए आपका है 11, बी 9, सी 7 या डी 5। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 9 क्षेत्र है। प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? इसके लिए आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प थोड़े ऊपर नीचे हैं। विकल्प ए है आपका 25, बी है आपका 28, सी 20 या डी 16। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे बढ़ेंगे। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। किसका अग्रणी उत्पादक है? ए दूध का, बी चावल का, सी केले का या डी दालों का। 4 में से आप बताइए कौन से की फसल में अग्रणी उत्पादक है? तो इसके लिए आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ए आलू, बी गन्ना, सी गेहूं और डी आपका है दलहन। तो सही आंसर हो जाएगा गन्ना, क्योंकि इन 4 विकल्पों में भी आपको एक ही नकदी फसल दी गई है, वो है आपकी गन्ना। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश प्रमुख वाणिज्य फसल है। वाणिज्य फसल कौन सी है उत्तर प्रदेश की? ए कपास, बी जूट, सी गन्ना या डी तिलहन। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी तिलहन।
सॉरी, विकल्प नंबर सी गन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? यानी कौन सी दलहन फसल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है? इसके लिए विकल्प ए है मूंग, बी अरहर, सी मटर या डी चना। कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाती है? तो आप बताइएगा कि चना सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है और इसका चने का जो क्षेत्र है वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र में चने की फसल सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? ए है, ये इसमें है नहीं, 3 ही विकल्प है तो आप 3 में ही बता दीजिएगा क्योंकि आपका आंसर इन्हीं 3 में से एक होगा। बी है आपका हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी है मध्य प्रदेश। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, कहाँ पर है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड में है या मध्य उत्तर प्रदेश में है या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है? तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। आगे बढ़ेंगे, 25वें क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? ऐसे किसान जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि हो या 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, या उन किसानों को कहा जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान हो, या फिर 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान हो। यानी सीमांत कृषक किन्हें कहा जाएगा? तो उसके लिए आपका आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं बना है। यानी इसमें से 5 जगह हैं जहां पर पॉलीक्लिनिक बना है और 4 जगह और 1 जगह नहीं बना है। तो आप बताइएगा इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? ए है पंजाब, पंजाब को छोड़ ही दे क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है नहीं। बी है आपका झांसी, सी लखनऊ या डी है मुजफ्फरनगर। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा झांसी। यह आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। यानी खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? जनवरी फरवरी में, अप्रैल मई में, जून जुलाई में या अक्टूबर से दिसंबर में? किस दौरान खरीफ की फसल की बुआई की जाती है? तो आप इसके लिए सही आंसर होगा जून जुलाई के दौरान इसकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जून जुलाई के दौरान। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सी है? यानी उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है? खाद्यान्न होती है, तिलहन होती है, मसाले होते हैं या दलहन होती है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, खाद्यान्न की फसल। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? यानी किस जिले में होता है? इसके लिए आपका विकल्प ए हो जाएगा जौनपुर, बी हो जाएगा, यहाँ पर बी कर लीजिएगा, बी हो जाएगा रायबरेली, सी आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा और डी हो जाएगा सुल्तानपुर। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकल्प में जो सी में दिया है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, कब से की गई थी? 2002 में या 1982 में, 1972 में या 1992 में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा 1992 में किसान बही योजना प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कौन सी फसलें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती हैं? इसके लिए आपके 4 नंबर दिए गए हैं, ऊपर नीचे हो गए हैं। गन्ना है, आलू है, चावल है और तंबाकू है। तो अब आप बताइएगा कि कौन सी फसल है जो कि आपके ये 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए 1-2 यानी आलू चावल, 2-3 यानी चावल और गन्ना। विकल्प सी में दिया है 3-4 यानी गन्ना और तंबाकू, और विकल्प डी में दिया है 1 एवं 3 यानी आलू और गन्ना। तो अब आप बताइएगा कि इन 4 फसलों में से वो 2 फसलें कौन सी हैं जो उत्तर प्रदेश में जिनका उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो इसके लिए आपका विकल्प हो जाएगा 1 और 3 यानी आलू और गन्ना उत्तर प्रदेश में अग्रणी मात्रा में उगाया जाता है।
आगे बढ़ेंगे, राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला कौन सा है? तो इसके लिए आपके 4 विकल्प हैं, फर्रुखाबाद, लखीमपुर, सहारनपुर और बलरामपुर। तो इसके लिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सा से संतरा और सा से सहारनपुर, याद रखिएगा। प्रदेश के तराई क्षेत्र में विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है, ये आप बताइएगा। सोनाचूर है, मसूरी है, तृप्ति है या काला नमक है? तो आप बताइएगा कि वो कौन सी फसल है। इसके लिए आपका विकल्प हो जाएगा डी सही, काला नमक। ठीक है, काला नमक जो है वो सुगंधित चावल की किस्म है। तो ये थे आज के लिए आपके कुछ प्रश्न। आप कमेंट करके बताइए इन प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। अगर सही प्रश्न की संख्या कम है तो आप मायूस बिल्कुल ना होइए। प्लेलिस्ट पे जाइए, इससे संबंधित आप कक्षाओं को देख लीजिए, आपके अच्छे प्रश्न बनने लगेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।